नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। साल 2019 था, दिसंबर का महीना था। फिर उसके बाद साल 2020 आया, जनवरी फरवरी और मार्च का महीना हुआ, जिसमें जो है पूरे देश भर में सीए एनआरसी के बिल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे, विरोध हो रहा था और पूरे देश भर में एक माहौल बना हुआ था कि जिस तरह से सीए एनआरसी में मुसलमानों को हटाया जा रहा है, मुसलमानों को देश से निकालने जाने की बातचीत हो रही। उसमें जो अपडेट आया था उसमें यही चल रहा था कि जितने भी मुसलमान को छोड़कर जितने भी धर्म के लोग हैं सभी को नागरिकता दी जाएगी। वो अलग बात है कि मुसलमान का नाम नहीं लिया गया था, मगर अब आपको बता दें कि सीए एनआरसी बिल को लाने के पीछे जिस तरह से हिंदुओं को अपने पक्ष में लेने की बात हो रही थी, हिंदू जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से आते और जिनके साथ किसी तरह का मतलब कि धार्मिक उत्पीड़न का मामला सामना हुआ हो, यानी रिलीजियस तरीके से उनको इंसल्ट किया गया, उनके साथ अगर वहाँ पे किसी तरह की परेशानियां हो रही है तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट उनको जो है नागरिकता देगी, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट उनको नागरिकता दे देगी, क्योंकि उनको लगता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए सिर्फ हिंदुस्तान ही एक देश है और बाकी माइनॉरिटीज़ के लिए किसी तरह के कोई देश और नहीं है। अब आपको बताते हैं कि 2019 में ये बिल पास हुआ। उसके बाद जितने भी हिंदुस्तान में लोग जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से रह रहे थे और जिन्होंने 2014 तक जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा का अप्लाई किया हुआ था या लॉन्ग टर्म वीज़ा की प्रक्रिया में उनका नाम शामिल था, उनको से मतलब परमानेंट सिटीजनशिप देने की बातचीत हो रही थी। मगर पिछले कई महीनों से ऐसी अपडेट आ रही है कि जिसमें जो है लगभग 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग हमेशा हर महीने जो है यहाँ के ऑफिसर से मतलब के फॉरेनर रीजनल ऑफिसर से जो है इंफॉर्मेशन लेने के बाद, उनसे जो है परमिशन लेने के बाद अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा से ये कहा गया कि हिंदुओं के हित की बात हो रही है, हिंदुओं के हित की बात हो रही है, मगर अभी जो अपडेट आया है जिसमें लगभग 243 लोग जो है अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान में मौजूद थे। और जब 2019 में सीए एनआरसी का बिल पास किया गया, हिंदुस्तान में सभी हिंदुओं को, सिख को, पारसी को, जैन को, ईसाई को जो है यहाँ पे नागरिकता देने की बातचीत की गई, तो उसको लेकर ये अपडेट चल रहा था कि मुसलमान इससे परेशान है, हिंदू मुसलमान के जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट को देखना नहीं चाहता है। मगर हकीकत ये है कि ये भी जो है सीए एनआरसी का बिल पास करना और सीए एनआरसी बिल के पास करने के बाद जितने भी दूसरे मुल्कों से हिंदू, सिख या दूसरे जो भी धर्म के लोग ताल्लुक रखते हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का 15 लाख वाला चुनावी जुमला ही सामने आता है जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। अब आपको बताते हैं कि 243 लोगों ने फॉरेनर रीजनल ऑफिसर्स के ज़रिए से जो है उनसे परमिशन मांगी है कि वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं और उनको वापस जाने के लिए अनुमति भी दे दी गई है। और आने वाले जो है कुछ इसी हफ्ते में किसी दिन जो है वो अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। वाघा बॉर्डर के ज़रिए से उनको परमिशन मिल गई, वाघा बॉर्डर के ज़रिए वो अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2019, 2020 और 2014 से लगातार हिंदुओं के डेवलपमेंट की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं, कोरोना काल में उनकी क्या आर्थिक स्थिति हो गई है, उनके पास खाने के पैसे हैं, उनके पास पहनने के पैसे है कि नहीं, उसको लेकर कोई अपडेट नहीं हो रहा है, उसको लेकर किसी तरह की बात नहीं हो रही है। अब आपको बताते हैं कि 2 व्यक्ति ने इस मामले में जो है, जो लोग भी जो है शरणार्थी है, जो भी फॉरेनर्स में 2 लोगों से बातचीत हुई। पहला व्यक्ति है सिंध प्रांत के रहने वाले जो है मिथुन है। वो कहते हैं कि जब सीएनआरसी का बिल पास हुआ तो उसी दौरान उन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा का अप्लाई कर दिया था मतलब कि हिंदुस्तान में, मगर उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा भी नहीं मिल रहा है और लगातार वो अलग अलग ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, ना उनको वीज़ा दिया जा रहा है। और साथ ही साथ कोरोना काल आया तो उनके परिवार जो है आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, खाने पीने तक के भी पैसे नहीं हैं, खाने पीने के लिए भी उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि इससे बेहतर वो अपने मुल्क में थे और इसीलिए वो अपने मुल्क में वापस जाने की प्रक्रिया में है और वापस जाने के लिए उनको परमिशन मिल भी गई है और वो जो है अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। एक और व्यक्ति से बातचीत हुई सिंध प्रांत के अमरकोट जिला, नाम याद रखिएगा, सिंध प्रांत के अमरकोट जिला के रहने वाले श्रीधर जो जोधपुर में है, उन्होंने भी जो है अपने जाने के लिए जो है फॉरेनर रीजनल ऑफिसर्स के जरिए जो है अनुमति ले ली है, वो भी अपने मुल्क जो है वापस चले जाएंगे। अमरकोट जिले के रहने वाले श्रीधर ये कहते हैं कि जब ये सीए एनआरसी का बिल पास हुआ तो वो जो है लगातार इस प्रयास में थे कि हिंदुस्तान में जो है उनकी स्थिति अच्छी होगी, यहाँ पर उनको मुकम्मल जो है सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, मगर उनको सिटीजनशिप नहीं मिल रहा और उनका परिवार पिछले कई सालों से लगातार जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। परिवार जो है लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह से उनको जो
जो है बाहर जाने की परमिशन मिल जाए। अब आपको बताते हैं कि जो लोग हिंदुस्तान में लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर रह रहे हैं या लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उनको अपने मुल्क यानी हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे मुल्क जाने के लिए भी जो है एक तरह का एक प्रोसीजर, एक तरह का एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। और इस सिस्टम में सबसे हैरत की बात यह है कि गृह मंत्री यानी अमित शाह, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा अपने आप को मसीहा समझते, उन्होंने जिस तरह के कवानीन या जिस तरह के आप कह सकते हैं कि सिस्टम का जो है चार्ट तैयार किया, उसको देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि ये लोग जो हिंदुओं की हित की बात करते हैं, हिंदुओं की पक्ष की बात करते हैं, यही लोग तो हिंदुओं के साथ सबसे ज़्यादा वहाँ पे जुल्म कर रहा है। अब आपको समझिए कि 2014 से लेकर जो है जो लोग भी जो है परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किए, उनको जो है फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के जरिए अनुमति लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, तभी वो लोग मुल्क से बाहर जा सकते। एक तरफ तो नागरिकता के नाम पर उनको जो है पिछले कई से महीनों से, कई सालों से जो है उनको आप कह सकते हैं कि चॉकलेट दिया जा रहा था, अब जो है उनको जो है नागरिकता नहीं मिल रही है, तो फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से उनको अनुमति भी लेना पड़ेगा, तभी वो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हिंदुओं को, या पाकिस्तान के हिंदू हो, बांग्लादेश के हिंदू हो, या मतलब कि अफगानिस्तान के हिंदू हो, उनको जो है नागरिकता नहीं दी जा रही है, तो फिर नागरिकता का कानून बनाया क्यों गया? फिर उसके बाद जो है पूरे देश भर में जब प्रदर्शन हो रहा था, तो फिर उस कानून को वापस क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल है। और ये सवाल जो है मुझे लगता है कि जो बाहर से हिंदूज आ रहे हैं, हमारे भाई जो सिख आ रहे हैं, जो दूसरे धर्म के लोग आ रहे हैं, उनके मन में ये चल जरूर रहा होगा। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।